अधिकृत रूप से जो हम एक पहल से घोषित किए गए थे वो लोग आए। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, जहां हमारे विपक्ष के मित्रों का कहना है उसमें से कांग्रेस को नगर परिषद में 7 जगह बहुमत मिला है और नगर पंचायत में 3 जगह बहुमत मिला है। इस प्रकार से मैं आगे बढ़कर के अगर बात कहूं, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक जो टोटल नंबर जो हमारे पास जो चुने हुए प्रतिनिधियों का टोटल वार्ड जो जिनको हम बोले, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश में जो यूएलजी में जो चुनाव हुए हैं उसमें टोटल कैंडिडेट 1186 थे, 1186 टोटल कैंडिडेट्स थे और उसमें से 13 वार्ड जो है वो मौजूद हुई है, उसमें उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं। उसके बाद 414 जो है पिछले कल वोट पड़े, वार्ड में जिक्र करो, नगर परिषद और नगर पंचायत उनको मिलाकर के उसमें भाजपा को 221 और 140 और इसके बाद जो अदर्स है वो 49 में से कुछ जो कुछ सीएम से होंगे, कुछ दलीय अपने इंडिपेंडेंट के साथ खड़े हुए, ये कुल मिलाकर के ये रहा है। इस प्रकार से ये जो पिछले कल का चुनाव संपन्न हुआ है, तो मैं इस बारे में बहुत डिटेल देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको वोट पड़ने के बाद उसकी गिनती हो चुकी है, चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। हमारे कुछ मित्र विपक्ष में शायद इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पार्टी का सिंबल नहीं है तो इसलिए कुछ कह दो कि हमारे इतने चुन करके आए। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, जहां चुन करके आए हैं वहां पर अपनी नगर परिषद है, नगर पंचायत है, वो बनाए और हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। और जहां भारतीय जनता पार्टी के जो नगर परिषद है और नगर पंचायतें चुन करके आई हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के जो है वो चुनाव की जो प्रक्रिया होगी वो आपके सामने होगी। इसलिए कोई क्लेम करने की बात नहीं है, कोई क्या बात कहने की बात नहीं है। हम जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स रखना चाह रहे हैं, सच्चाई है, हकीकत है। और मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का आप सबके माध्यम से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि लोकतंत्र की जो प्रथम इकाई जो हमारे लोकल बॉडीज होती हैं, उसमें आप लोगों ने बहुत उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आपने उसमें समर्थन दिया। और शायद मैं इस बात को भी कह सकता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आज से पहले भारतीय जनता पार्टी लोकल बॉडीज के चुनाव में, जो हमारे नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव में नहीं जीत करके आई थी। और उस दृष्टि में जनता का भी धन्यवाद करता हूं। जो जीत के आए सभी प्रतिनिधियों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा की सरकार आपके निर्वाचित होने के पश्चात आपको बधाई देने के साथ साथ में उम्मीद भी करती है कि हम एक जनप्रतिनिधि के नाते जो दायित्व हमारे ऊपर सौंपा गया है, उस दायित्व का ईमानदारी से हम निर्वहन करेंगे। और उसी प्रकार से मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त होकर के कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जनप्रतिनिधियों का सम्मान वर्तमान सरकार का यह दायित्व है, हम निश्चित रूप से करेंगे।
और हिमाचल प्रदेश के विकास में जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की है चाहे प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने और आम जनता तक उनका लाभ पहुंचाने के लिए सभी जनप्रतिनिधि अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उसके साथ साथ मैं सभी प्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो चुन करके आए हैं वोट के माध्यम से, और उनको भी बधाई देता हूं जो निर्विरोध चुन करके आए हैं। और उसके साथ में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी पंचायत के चुनाव का अगला दौर 17, 19 और 21 तारीख को और होगा। उसमें भी मेरा हिमाचल प्रदेश की जनता से इस बात के लिए विनम्र निवेदन है कि आप लोकतंत्र की इस प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र की मूल इकाई पंचायती राज संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं उनके इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में भाग लें और ईमानदार छवि के प्रतिनिधियों को जो आपकी सेवा कर सके, आपका काम कर सके, आपके लिए नई योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचा सके, क्षेत्र का विकास कर सके, पंचायत का, उस दृष्टि से उन लोगों को चुन करके आप भेजें। यही मुझे आज की इस पत्रकार वार्ता में कहना है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में इन पंचायत के चुनाव और जो हमारी यूएलबीज हैं, पर्टिकुलरली जो हमारी नगर परिषद, नगर पंचायतें हैं, उसमें बहुत अच्छा रुझान लोगों का मतदान के दौरान भी देखा गया है। और बहुत सी, जैसे मैंने कहा कि 102 पंचायतों निर्विरोध चुनी गई हैं, बिल्कुल संपूर्ण, और कुछ पंचायतों में कुछ प्रतिनिधि चुने गए हैं। उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों और नेतृत्व का समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में हमारे विचार के लोग, हमारे साथ चलने वाले लोग, साथी सहयोगी हमारे, उनको आप लोगों ने इस चुनाव में मतदान करके जिता करके भेजा, उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। सर, कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि जो चुनाव हैं वो पार्टी के चुनाव चिन्हों पर नहीं होते हैं, हाँ। कांग्रेस पार्टी का क्लेम है कि वो 70% जो वो जीते हैं, आप क्लेम कर रहे हैं 75%। हम किसको ट्रस्ट करें? दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि प्रभावित किया जा रहा है, जो भाजपा है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है बाकायदा, आज वो जोड़ तोड़ में लगे हैं। और दूसरा, उन्होंने एक खुला चैलेंज भी किया है आपको, सरकार को, कि जो नगर निगम के चुनाव होने हैं, अगर दम है, हिम्मत है, तो उन्हें चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्हों पर चुनाव कराया जाए। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि अब उनकी हालत इस कदर है कि अपनी पार्टी के नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों की तरफ अगर देखें तो उनके नेताओं की हालत क्या क्या हुई है, कहाँ हुई है, मैं उसमें बहुत ज्यादा विस्तार से जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक पार्टी के दायित्व पर वो हैं, तो इसलिए उनको अपनी पार्टी का पक्ष रखना है। और ये हकीकत है जो चौंकाने वाली है उनके लिए, जमीन खिसक गई उनके ही विपक्ष के नेता के वहां पर, चाहे वो नगर परिषद के चुनाव थे, चाहे वो नगर पंचायत के चुनाव, सब जगह भाजपा जीती है। और उसके साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में अधिकांश जो बड़ी बड़ी हमारी नगर परिषदें हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो चुन करके आए प्रतिनिधि, अगर वो हमारे समर्थक चुन करके आए तो उनका अभिनंदन करता हूं मैं। और उनकी इस बात को लेकर के जो उनने वो तथ्य रखने की कोशिश की है, सत्य पर आधारित नहीं है, इनको मैं सिरे से खारिज करता हूं। सर, क्या चेयरमैन सर, जो वो नगर निगम वाला जो चैलेंज किया है उन्होंने, नगर निगम का चुनाव जब होगा तब विचार करेंगे। लोकसभा का चुनाव पार्टी के सिंबल पर हुआ था, 68 सीटों पर हम जीते हैं हिमाचल प्रदेश में।
उस वक्त भी यही जिक्र करते थे वो। विधानसभा के उपचुनाव भी पार्टी के सिंबल पर हुए थे और उस वक्त भी यही कहते थे, जमानत जब्त हुई धर्मशाला में और दोनों सीटों पर हम जीते। इसलिए कभी तो हकीकत मान लिया करो, सच्चाई सच्चाई है और सच्चाई को स्वीकार करना के बाद अच्छा रहता है। सर, जिस तरह से 2022 की मिशन रिपीट की बात हो रही है, तो क्या ये आधार बनेगा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? निश्चित रूप से देखिए, जब इस प्रकार से एक बड़ा समर्थन किसी दल को मिलता है, किसी सरकार को मिलता है, स्वाभाविक रूप से हौसला बढ़ता है पार्टी के कैडर में, पार्टी के नेतृत्व में। और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इसका असर अच्छा होगा। अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, पंचायत के चुनाव आएंगे और उसमें देखेंगे जिला परिषद ब्लॉक समिति में क्या स्थिति रहेगी, वो भी मालूम पड़ जाएगा। हम बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। सर, आपने खुद माना कि नगर निकाय चुनावों में अभी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तस्वीर साफ हो रही है, दूसरा पंचायत के चुनाव भी अभी हो रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि भाजपा के अध्यक्ष और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री को उतरना पड़ता है तस्वीर साफ करने के लिए और कांग्रेस के दावों को खारिज करने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये कोई किसी के उतरने की बात नहीं है, हमारे उतरने की बात नहीं है। अपना पक्ष तो हमने रखना है। सरकार के स्तर पर मैं मुखिया हूँ, मेरा दायित्व बनता है और मैं हर रोज तो नहीं मिलता हूँ, कभी कभी आप लोगों से मिलता हूँ। हर रोज वो लोग हर रोज अपनी बात कहते रहते हैं, लेकिन कभी कभी तो हमको भी बोलने की गुंजाइश रखो। और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जहां पर उनकी बात को सुनने के बाद हमको हैरानी हो गई, हमने दोबारा कहा अपने साथियों को, भाई ये आंकड़ा इनने जो निकाला हुआ, ये आंकड़ा क्या है? तो हमने जब हकीकत देखी, एक जगह पता किया, हमने सारी चीजों को लेकर के वेरीफाई किया। अब इस बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई उनकी फ्रस्ट्रेशन है, बेचारे परेशान है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब सत्य बोलने की परिस्थिति, सत्य को स्वीकार करने की परिस्थिति उनकी रही नहीं। ये सपोर्ट करते हैं क्या आपका दावा? तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इनका लाभ निश्चित रूप से रहेगा। पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, नगर परिषद, नगर पंचायतों में जो नीचे चुन करके प्रतिनिधि आते हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सरकार के और विचार के हमारे ऐसे लोग चुन करके ऐसे स्थानों पर आते हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। सर, किसानों का गतिरोध जो है वो खत्म नहीं हो रहा और सुप्रीम कोर्ट जिस तरफ सबकी नजरें थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि सरकार इसका फैसला खुद अपने मत पर करे। आपको लगता है गतिरोध तोड़ने में सरकार की कहीं जो है वो दुविधा इससे बढ़ गई? देखिए, ये किसान का आंदोलन होते होते कुछ और ही आंदोलन बन गया है। ये सच्चाई है कि ये आंदोलन पूरे देश में नहीं, देश के कुछ एक हिस्से में ही रह करके सिमट करके रह गया है। किसान तो हिमाचल प्रदेश में भी है, किसान तो केरल में भी है, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, दूसरे प्रदेशों में भी है। लेकिन आंदोलन के लिए जो लोग इस आंदोलन से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और इसमें कौन कौन लोग इकट्ठा हुए हैं, इन सारी बातों को कहने की आवश्यकता नहीं है। अब सारी चीजें एक एक जो उसमें से परतें उठ रही है। ऐसे भी लोग इसमें शामिल हुए हैं जिन लोगों के बारे में कहना उचित नहीं है। सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने अगर ये निर्णय किसानों के हित में लिया है, जिसको जो है पूरे देश के अधिकांश रियासतों ने, प्रदेशों ने जिसको स्वीकार किया है, ये निर्णय किसानों के हित के लिए है। उस दृष्टि से इस निर्णय को देखने की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में समाधान की उम्मीद रखनी चाहिए और निश्चित रूप से इसमें कोई न कोई समाधान निकलेगा। और हमेशा मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि जब भी इस प्रकार का विवाद होता है तो संवाद ही एकमात्र रास्ता होता है जिससे समाधान निकलता है। सर, अभी आप प्राइम मिनिस्टर से बात करने वाले हैं कोविड वैक्सीन को लेके, क्या प्रायोरिटीज हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है? क्या चीजें भी प्रायोरिटाइज कर दी गई हैं और कोल्ड चेन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी क्या अभी? देखिए, आज तो हम बहुत ज्यादा चीजों पर नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ प्रेपरेशन के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में कोविड वैक्सीन का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ा एक राहत भरा संदेश है, एक उम्मीद भरा एक संदेश है। और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से ये वैक्सीन प्रभावी
ढंग से अपना काम करेगी और देश और प्रदेश को इस संकट के दौर में से बाहर निकालेगी। मैं देश के सभी साइंटिस्ट को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाने के लिए सभी साइंटिस्ट को आगे बढ़कर के प्रोत्साहित किया, उनको भी आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश में जहां तक तैयारियों की दृष्टि से हमारी पूरी तरह से तैयारी संपूर्ण हो चुकी है। स्टेट लेवल पर हमारा इसका जो वैक्सीन का जो सेंटर है वो शिमला रहेगा और 2 रीजनल सेंटर जो है, एक मंडी और एक धर्मशाला। और उसके साथ साथ को हम ये भी कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लिए ये वैक्सीन उपलब्ध करनाल से होगी और करनाल से आगे की जो है, जो कोल्ड चेन इसके लिए जो मेंटेन करनी थी वो भी हमारी बिल्कुल तैयार है। उसके लिए सारे अधिकारियों को हमने तैयारी मुकम्मल करने के लिए पहले ही कह दिया था। और हिमाचल प्रदेश में स्टेट लेवल पर ड्राई रन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ड्राई रन ये भी हो चुके हैं। अब जिस तरह से इसकी उपलब्धता हो पाएगी, क्योंकि आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रोटोकॉल तय कर लिया गया है। पहले कैटेगरी में कौन लोग आएंगे, लगभग हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिसमें हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी संख्या लगभग 1,35,000 के लगभग है। फर्स्ट प्रायोरिटी वो है उनको वैक्सीन देने का। और उसके बाद फिर फेज 2 में फिर आगे 50 प्लस और जो कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं उनको चिन्हित करके जो है उनको उस सेकंड फेज में किया जाएगा। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी उपलब्धता कितनी होगी, किस प्रकार से इसका सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो मैकेनिज्म जो है केंद्र सरकार हमारे सामने आज मुझे लगता है कि स्पष्ट करेगी। 16 तारीख से इस वैक्सीन की शुरुआत हो रही है और हम निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश भी उत्साहित है, पूरा देश उत्साहित है। और मैं इस वैक्सीन की उपलब्धता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साइंटिस्ट को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सर हिमाचल में क्या ये फ्री में भी बांटी जाएगी, आप मतलब आने जो सेकंड फेज है? देखिए, इसमें आज ये सारी मॉडलिटीज तय होनी है, किस प्रकार से इसकी उपलब्धता रहेगी। क्या ये जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और उसके साथ साथ में जो दूसरे हमारे फेज 2 में जो आएंगे, जिसमें 50 प्लस जो लोग होंगे, वो मॉर्बिडिटीज वाले लोग होंगे, उनके लिए किस प्रकार से उपलब्धता हो पाएगी और कितने समय में कितना कर इसका उपलब्धता का मैकेनिज्म डेवलप करना है, वो सारी चीजें अभी आज की इस मीटिंग में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो उसमें चर्चा करके निर्णय करेंगे। सर जैसे हिम सुरक्षा अभियान चलाया गया था, जिससे कोमॉर्बिडिटीज वाले लोगों को भी पहचाना जा रहा है और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों को जो है वैक्सीन दी जानी है, तो कैसे मतलब गांव-गांव में किस तरह से इन लोगों को आइडेंटिफाई या नोटिफाई किस तरह से किया जाएगा, कैसे इनको ये वैक्सीन दी जाएगी? उसमें एक्चुअली क्या है कि वैक्सीन गांव में देने का विषय नहीं, गांव वो तो आपको PSC के लेवल पर ही देनी है।